नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सिक्योरिटी फ़ीस कितनी जमा हो रही है और कब जमा करनी है, क्या वो सिक्योरिटी फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो पर विजिट कर रहा है उसे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर सही मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है ये आपके एडमिशन फ़ीस के अतिरिक्त लिया जा रहा है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। और ये अभी से यानी कि अब से पहले कभी इसकी सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं होती थी। अभी से ये 2022 से इसका रूल आया है, और ये रूल कैसे आया है और कब सिक्योरिटी फीस जमा होगी और किन किन शर्तों पर इसकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी, तो सारी हम बातें वीडियो के अंदर बनाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे आपका जो स्टेप फर्स्ट है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे कैसे आएगी उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना सकूँगा। आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो ऑफिशियल रहने वाली है उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा, वो 28 अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद से आपको क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन की शुल्क है जो 500 रुपये इसमें रखी जाएगी, और ये हर काउंसलिंग के लिए आप 500 रुपये का आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद से आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में यानी सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में वो आपका 5,000 रुपये का ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन के द्वारा लिया जाएगा आपका सिक्योरिटी रूप में। अब देख पा रहे होंगे आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ही कराना पड़ेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, फिर देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन चॉइस फाइनल लॉक के लिए आपको बताया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल लॉक करेंगे तो उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आ जाएगा। पर ये यहाँ से अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपका जो इसका परिणाम है, आपने जो लॉक किया है उसका सीट अलॉटमेंट परिणाम आपका आ जाता है, तो उसके बाद से स्टेप 5 पे आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना, यानी कि सिक्योरिटी फ़ीस डिपॉजिट। तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस डिपॉजिट करनी है, इसके बारे में हम बता दें। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में 5,000 रुपये ऑनलाइन जमा कराना होगा। तो आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सीधे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के रूप में आपको 5,000 रुपये फैकल्टी को भेज देने हैं, और फ़ीस जमा कराने के बाद और इसकी रसीद है 5,000 रुपये की, वो आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है और अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। अगर आप सिक्योरिटी फ़ीस का ऑनलाइन पैसा जमा नहीं करते तो आपका आवेदन क्या है, निरस्त माना जाएगा। तो ये कह दिया, तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में आपको जमा कराना ही पड़ेगा। और इसके बाद से आप जैसे ही आप सिक्योरिटी फ़ीस जमा कराते हैं तो उसके बाद से आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, तभी आपको ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसका फ़ीस जमा कर देते हैं तो अपने लॉगिन आईडी से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये इसमें साफ साफ बात कह दिया है। अब आपको जैसे ही प्रोविजनल डॉक्यूमेंट के साथ कर दिया, अपना सिक्योरिटी फ़ीस जमा कर दिया, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुँचना होगा, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके दिखाए जाएंगे। तो आप जैसे दिखाते हैं सब कुछ ठीक पाया जाता है, तब आपको वहाँ पे कॉलेज में जो फीस होती है कॉलेज वालों की, वो आपको वहाँ पे 24,000 रुपये रखी गई है गवर्नमेंट के लिए। तो आपको 24,000 रुपये वहाँ पे ही नगद जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा होती है तो आपको ऑनलाइन वहाँ पे कराना पड़ेगा। किसी किसी कॉलेज में ऑनलाइन रूप में लिया जाता है जो कॉलेज के सीधे खाते में जाती है। और इसी जगह आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस की जो आपने प्रिंट आउट निकाला है वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो हर काउंसलिंग कराई जाएगी तो हर एक में आपका 500 रुपये फीस अतिरिक्त आपका लिए जाएगा। तो ये सूचना बतानी थी। एक पॉइंट पर और हम बात कर लें तो वो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। अब हम दिखाते हैं, जैसे ये है फीस समाहित वापसी करने के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये कह रहे हैं कि हमने 5,000 रुपये हमने ऑनलाइन सिक्योरिटी फ़ीस दे दिया है, अगर हमने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो हमारा वापस होगा नहीं होगा, या हमने बीच में से छोड़ दिया तब आप वापस किया जाएगा नहीं क्या किया जाएगा। तो इसके बारे में हम एक बार आपको बता दें। तो आप पहला इसमें पॉइंट पढ़ पाएंगे, वो हम आपको क्लियर कर दें। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई त्रुटि, कोई सीट आवंटित होती है, यानी कि आपको कोई सीट मिल जाती है और ऑनलाइन प्रारंभिक फ़ीस आपकी जो 5,000 रुपये जमा करने के पश्चात
केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया आपको पूर्ण नहीं कराता है तो उस दशा में आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वापस नहीं की जाएगी। यानी कि आपने सिक्योरिटी फीस जमा कर दी है, आप कॉलेज में भी मिल गया, आप कॉलेज में आप एडमिशन लेने नहीं आ रहे हैं तो आपकी उस दशा में आपकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसमें साफ साफ दे रखा है। यानी कि अपना सिक्योरिटी फीस जमा करिए, तभी सोच समझ के जमा करें अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तब। दूसरा पॉइंट पर बात कर लें, अभ्यर्थी को पूर्व में प्रशिक्षण केंद्र में फीस रिफंड दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी से पूर्व आपने कॉलेज से पूर्व जो है और फीस रिफंड के लिए यानी कि आपने ट्रांसफ़र करवाया है किसी दूसरे कॉलेज में, तो वो स्वयं आपको करनी पड़ेगी कॉलेज वालों से। ये इसमें फैकल्टी जिम्मेदार नहीं होगी, कॉलेज वालों पर स्वयं डिपेंड रहने वाला है। अगला थर्ड पे बात कर लें, ये है शिक्षण शुल्क की वापसी। ये इम्पोर्टेंट है। प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरांत कोई कोर्स छोड़ता है, अब इसमें क्या किया, अपने कॉलेज में गए, अपना एडमिशन ले लिया है, अब बीच में उसका मन करता है 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद, अब वो छोड़ता है, तो उस दिशा में आपकी जो सिक्योरिटी फीस है उसे छोड़कर यानी वो आपकी वापस कर दी जाएगी। और जो आपका शिक्षण शुल्क यानी कि अपने दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और 2-3 महीने बाद आपको एडमिशन लेना पड़ा यानी कि सेकेंड काउंसलिंग में आपको लेना है, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको पूरी 5,000 रुपये वापस कर दी जाएगी। और आप शिक्षण शुल्क यानी कि 24,000 रुपये आपका जो दिया है उसमें से आपका 10% काट दिया जाएगा, तब आपको वापस किया जाएगा। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो आपका जो 24,000 रुपये शिक्षण शुल्क लिया है तो उसमें से 10% काट दिया जाएगा। तो हम टोटल बात कर लें तो 1-2 ये हम काट दें तो ये आपका जो शुल्क है वो आपका कितना है, तो सीधे 2400 रुपये आपका कम हो जाएगा। तो 2400 जैसे ही आपका कम होता है तो आप समझ पा रहे होंगे 2400 कम होने का मतलब क्या है। तो 2400 आपका ये कम हो गया, तो ये आपको कितने में से माइनस करना है, ये आपको 24,000 में से आपको माइनस कर देना है। तो 2400 आपको माइनस करना, तो 006 और आपका यहाँ पे 3 में से 1 और यहाँ पे 2 यानी 21,600 रुपये वो वापस किए जाएंगे। तो 21,600 रुपये आपके, अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र करवाते हैं दूसरे कॉलेज में तो उसमें 10% की आपकी कटौती की जाएगी और फाइनल जो आपको अमाउंट 24,000 में से मिलने वाला है वो 21,600 रुपये मिलने वाला है। तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत यदि कोई कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर आप प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई यानी कि आपकी तीनों काउंसलिंग हो गई हैं, उसके बाद अगर आपको कॉलेज छोड़ना है तब आपका कोई भी पैसा है वो वापस नहीं किया जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जब तक काउंसलिंग होंगी तब तक आप कॉलेज छोड़ते हैं यानी कि दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कराते हैं तब आपको 10% काट के पैसा मिला जाएगा और सिक्योरिटी फीस आपको पूरी वापस की जाएगी। किस दिशा में सिक्योरिटी फीस वापस नहीं की जाएगी, आपको सिक्योरिटी फीस जब वापस नहीं की जाएगी, आपने से पहले सिक्योरिटी फीस जमा कर दी है, अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तब आपकी सिक्योरिटी फीस नहीं वापस की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको पूरी बातें जो सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड थी, एडमिशन से रिलेटेड थी, सारी क्लियर कर दी होंगी। चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।